पित्रे सूर्यनारायणाय नमः। वासुदेव, आप अब अर्जुन के सारथी हैं और मैं अर्जुन का इस युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी। आपका इस तरह से मेरे समीप आना कर्म और धर्म दोनों की दृष्टि से अनुचित है। मेरा यहाँ आने का मंतव्य क्या है ये जाने बिना ही अनुचित कह दिया कर। मैं यहाँ पांडवों के लिए नहीं तुम्हारे लिए आया हूँ कर। मेरे लिए? क्यों? बहुत बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हो तुम कर। यदि कुछ हो जाए तो मैं नहीं चाहता तुम्हारी जैसी पुण्यात्मा इसका मन अतृप्त रहे। वासुदेव, यदि मेरे एक भी प्रश्न का हल आपने दिया तो मैं आपके चरणों में बिछ जाऊंगा। आओ कर। ये तो पांडवों की माता देवी कुंती है। इन्हीं से तो मिलवाने लाया हूं कर। नहीं वासुदेव, ये उचित नहीं है। एक स्त्री का आंसू देखकर मुझे दुर्बल बनाना चाहते हैं आप। क्या देवी कुंती अपने पुत्रों के प्राणों की भिक्षा मांगेगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। कृष्ण, रुको इसे। नहीं बुआ कुंती, एक पुत्र और उसकी माता को निकट लाने का कार्य मैंने कर दिया। अब मेरे उनके मध्य से चले जाने का समय आ गया। पुत्रकार, क्या मंशा से आई हैं आप? मुझे पुत्र पुकार कर क्या छल करना चाहती हैं आप? छल तो नियति ने हम दोनों के साथ किया है पुत्र। मैं तो केवल यहाँ पे सत्य बताने आई हूँ। कैसा सत्य? तुम मेरे पुत्र होकर मैंने तुम्हें जन्म दिया है। कुंती हो तुम। संभव, मैं राधे हूं, सूत पुत्र राधे। सूत पुत्र क्या? तुम तो मनुष्य पुत्र भी नहीं हो। मैं कभी सोचा है कोई मनुष्य इतने दिव्य कवच कुंडल के साथ जन्मा है? क्योंकि तुम सूत पुत्र नहीं, तुम सूर्य पुत्र हो। तुम मेरे सबसे बड़े पुत्र हो, सूर्य के अंश। मेरे गर्भ से जन्मे, पांडवों से भी पूर्व। और तब मैं कुंवारी थी। सारे राज्य के सम्मान को ध्यान रख के समाज के भय से मुझे तुम्हें त्यागना पड़ा। देवी अश्व नदी के आंचल में अर्पण कर दिया तुम्हें। माँ अश्वनंदी ने तुम्हें अधिरथ और राधा के यहाँ पहुंचा दिया और उन्होंने ही तुम्हें पाला पोसा।
जिस दिन तुम्हें हस्तिनापुर में पहली बार देखा था, जान गई कि तुम ही मेरे पुत्र हो, किंतु फिर से वही लाज, वही समाज, तुमसे कह नहीं पाई मैं। सूर्यदेव की सौगंध, यही सत्य है। जीवन भर मुझे सूत पुत्र कहा गया, किंतु सत्य तो यह है कि मैं सूर्य पुत्र हूं, कुंती पुत्र हूं मैं। हाँ। और आप मुझे आज ये सत्य बता रही है। एक नवजात शिशु मां शब्द का अर्थ समझे उससे पहले ही आपने उसे त्याग दिया। अपने वक्ष से लगाने से पहले ही आपने तीव्र लहरों में मुझे बहा दिया। आजीवन आपने जाना कि मैं आपका पुत्र हूं। आपने मुझे नहीं पता, अपनी दृष्टि के सामने मेरा अपमान होते हुए देखा आपने, और आप मौन रही। मेरे ही भाइयों ने मुझ पर कटाक्ष किए और आपने उन्हें नहीं रोका। आज जब अंतिम समय पर आपके पांचों पुत्रों का जीवन दांव पे लगा है, तो ममता का कवच पहनाने चली आई आप। नहीं कर, मेरी ये मंशा नहीं है। यही मंशा है आपकी। बताइए क्यों आई है आप यहाँ? मुझे वापस ले जाना। क्या आप लौटा पाएंगी? आप क्या जग को बता पाएंगी आप कि मैं आपका विवाह पूर्व उत्पन्न हुआ पुत्र हूँ? आप यहाँ मेरा मान जीतने नहीं, मेरे मित्र दुर्योधन को हराने आई है आप। पर जान लीजिए, वासुदेव भले ही अर्जुन को छोड़ दे, पर मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। मैं जानती हूँ कर्ण, मुझसे बहुत सारे अपराध हुए हैं। इसी कारण मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आ पाई। किस मुंह से आती? पर आज अंतिम क्षण है पुत्र, आज नहीं आती, तुम्हें मर ही जाती। एक माँ कैसे रुकती जब उसके पुत्र आपस में एक दूसरे को मार देते? इस अभागी माता को क्षमा कर दो पुत्र, क्षमा कर दो। भले ही आपने मेरा त्याग किया, किंतु है तो आप मेरी माता ही। कर्ण अपनी माता को किसी के भी सामने हाथ फैलाते नहीं देख सकता। माता, आपने आने में बहुत देर कर दी। दुर्योधन के बहुत उपकार है मुझ पर, उन सब का ऋण मुझे चुकाना है। अब लौटना असंभव है मेरा। ऐसा मत कहो पुत्र, भाई भाई के विरुद्ध लड़ेगा, हार तो मेरी होगी ना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे सभी पुत्र जीवित रहे। वचन दो। माँ आई, वो भी धान लेने सिर्फ लेगी। माँ कुछ देगी नहीं। मेरा और अर्जुन का संग्राम देखने के लिए सारा विश्व प्रतीक्षा कर रहा है। यदि मैं नहीं लड़ा तो अर्जुन का नाम
और मां दोनों ही घटेगा। संसार कहेगा कि अर्जुन कर्ण से भयभीत हो गया, लड़ नहीं पाया तो भेज दिया मां को दान मांगने। आपके दोनों बेटों का अपयक्ष होगा माता। क्या रिक्त हाथ भेजोगे मुझे? मां आई है मांगने, दूंगा ही। ये समाज आपको 5 पुत्रों की मां मानता है, तो आपके 6 में से 5 पुत्र जीवित रहेंगे। अर्जुन कर्ण संग्राम तो होगा ही, मैं या अर्जुन कोई तो मरेगा ही। जो बचेगा वो आपका ही पुत्र कहलाएगा। शेष किसी भी और पुत्र को मैं युद्ध में नहीं मारूंगा। बस इससे अधिक मत मांगो माता। देवराज इंद्र, सूर्यदेव, कृपा करके पधारी। प्रणाम नारायण। प्रणाम। क्यों स्मरण किया नारायण? कर्ण अर्जुन के संबंध में आपसे मुझे सहायता चाहिए। जो आज्ञा दें अवश्य होगा, और नारायण स्वयं उसके लिए सहायता मांगने आए। हम अवश्य करेंगे। और अर्जुन के सारथी आप हैं, उसे विजय तक पहुंचाएंगे, परंतु कैसे, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जानने को उत्सुक है। आदेश कीजिए, मैं किस प्रकार अर्जुन की सहायता कर सकता हूँ? परंतु कर्ण के साथ प्रारंभ से ही अन्याय होता आ रहा है। मेरी याचना है कि आपकी कृपा दृष्टि से उसे इस युद्ध में न्याय मिले। अपने अपने पुत्रों के लिए ये चिंता मैं समझ सकता हूँ, और मेरा आपसे निवेदन है कि आप दोनों स्वीकार करेंगे। आदेश दें। आदेश कीजिए नारायण। सूर्यदेव, कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? मेरे दिए हुए कवच और कुंडल उसे अभेद्य बनाते हैं। देवराज इंद्र, आप कर्ण से उसका कवच और कुंडल ले लें। क्या? मैंने अपने पुत्र के लिए न्याय मांगा था और आप एक और अन्याय करने जा रहे हैं। जो मैं करने जा रहा हूं वो न्याय ही है सूर्यदेव। देवराज इंद्र, कर्ण दानवीर है, किसी भी याचक को वो निराश होकर लौटने नहीं देता। आप यही याचक बनकर कर्ण के पास जाइए और दान में उसे एक कवच और कुंडल मांगे। क्या ये धर्म होगा नारायण? नहीं है। पहले ही भीष्म ने उसे युद्ध नहीं करने दिया, अब कुंती ने वर मांगा। आप उसकी सबसे बड़ी शक्ति कवच और कुंडल छीन लेंगे। यह अधर्म होगा नारायण। ये युद्ध धर्म स्थापना के लिए, अन्याय के नाश के लिए, किसी विशेष व्यक्ति के नाश के लिए नहीं। विजय केवल धर्म की होनी चाहिए सूर्यदेव। आप दोनों धर्म अधर्म, न्याय अन्याय का ये भार मुझे सौंप दीजिए। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि देवराज इंद्र, क्या आप ये कार्य करेंगे? और सूर्यदेव, क्या आप इस कार्य में बाधा डालेंगे? नारायण के कार्य में मैं कैसे बाधा डाल सकता हूं? जो आज्ञा नारायण।